यहाँ देख, सामने देख। हाँ, ये बोल जो मैंने यहाँ देख सामने। हाँ जी भाई जी, मेरे से गलती हो गई, मैं माना करूँगा। ऐसा करेंगे तो मैं माफ करूँगा, मुझे माफ करो। दोस्तों, देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत किस तरीके से बढ़ती जा रही है, वो तस्वीर लगातार लोगों के सामने आती रहती है। पर इन दिनों ये तस्वीर ज्यादातर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, जहां हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई जो सेब बेच रहे थे। उनके ऊपर सेब पर थूक लगा करके बेचने का आरोप लगा करके ये संघी गुंडे वहां पहुंचते हैं और आओ देखते हैं ना ताओ, सिर्फ सड़क पर ही इंसाफ देने की बात करते हैं। और वो मामला कितना सच्चाई भरा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये उस बुजुर्ग की उम्र को भी लिहाज न करके उनको सड़क पर ही मुर्गा बनाते हैं। सोचिए कि किस ओर ये देश जा रहा है, जहां हम लोग अपनी सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के रुतबों को भूलते जा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, हमें दाढ़ी टोपी दिखी, हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हें सजा देनी है और अपने लोगों को खुश करके ये बताना है कि देखिए हमने कितना बहादुरी का काम किया है कि एक बुजुर्ग को सड़क पर ही मुर्गा बना दिया जो मुस्लिम सेब बेच रहे थे। किस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। यहाँ देख, सामने देख। हाँ, ये बोल जो मैंने यहाँ देख सामने। हाँ जी भाई जी, मेरे से गलती हो गई, मैं माना करूँगा। ऐसा करेंगे तो मैं माफ करूँगा, मुझे माफ करो। पूरे हिंदू समाज से माफी मांगो। नीचे बैठ। ऐसे ऐसे शक्ल दिख रहे तो इसलिए भाई जी मैं माफी मांग रहा हूँ। पूरे हिंदू समाज से, पूरे हिंदू समाज से, आज ही पूरे पूरे हिंदू समाज से माफी मांगता हूँ मैं। हिंदुस्तान से माफी मांगता हूँ। करेगा ना ऐसा मैं करूँगा। आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम बुजुर्ग को हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचते हैं और उन्हें मुर्गा बनाते हैं और पूरे देश से, हिंदुस्तान से माफी मंगवाते हैं, हिंदू समाज से माफी मंगवाने के लिए कहते हैं। यह नफरत किस ओर जा रही है, इस नफरत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जहां मासूम बच्चों को पीट दिया जाता है मुस्लिम होने की वजह से, मुस्लिम बुजुर्ग को पीट दिया जाता है और नौजवानों की तो फहरिस्त ही लंबी है कि किस तरीके से उनके ऊपर सिर्फ हमले इसलिए हो जाते हैं कि वो मुसलमान हैं। और यही हिमाचल में लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा रही हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम बुजुर्ग को सेबों पर थूक लगाकर पैक करने का आरोप लगाकर पीटा गया, मुर्गा बनाया गया और आरोप को सही ठहराते हुए मंगवाई गई माफी। वीडियो हिंदू जागरण मंच के नेता कमल गौतम ने ट्वीट की है, जिसमें उसने लिखा है कि नियमों को देखते हुए अगले कुछ दृश्यों को फिल्माया नहीं गया है, वरना आपको मालूम है कि जन जागरण मंच की टीम ने क्या किया होगा। आपको बता दूं कि ये कमल गौतम वो व्यक्ति है जिसने मुस्लिमों को 30 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश छोड़कर जाने को कहा है, ठोक देने की धमकी दी है और सुखविंदर सिंह इसे लगातार संरक्षण दे, भड़काऊ भाषण देने व नफरत फैलाने के लिए खुला छोड़े हुए हैं। इतना सभी को मालूम है कि सेब पर एक डांटला होता है जिसमें दांतों से तोड़ा जा रहा है, लेकिन जन जागरण मंच के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने थूक लगाने का आरोप लगाकर मुस्लिम बुजुर्ग के ऊपर हमला कर दिया गया है। और यह शख्स लगातार इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और कैसे इसने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया था, इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। इसके बाद यदि फिर तुम नहीं माने तो हिंदू समाज खुद तय करेगा और रोको टोको ठोको का अभियान चलाएगा।
यदि आपके क्षेत्र में कोई आता है उसका आधार कार्ड देखना अनिवार्य है, क्योंकि उनको देखिए और ऐसे गठबंधनों को यहाँ से भगाने की तैयारी कीजिए। मैं यहाँ के स्थानीय मुस्लिम समाज को संदेश देना चाहूंगा, ये जो जिहाद है ये 2 स्तर पर चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये जो इस्लामिक जिहाद आज हिमाचल प्रदेश में चल रहा है ये 2 स्तर पे चल रहा है। पहले स्तर पे वो लोग हैं जो मनोहर की हत्या करते हैं, इस प्रकार के जघन्य हत्याकांडों को करते हैं, और दूसरी श्रेणी में जो बी टीम है वो है जो मीडिया के सामने आकर के भाईचारे का नाटक करती है और हिंदू समाज को दोनों को पहचानने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है आप लोगों से बंद कर दीजिए और इस जिहाद को और जिहादियों को इस भूमि से खदेड़ने का संकल्प लेकर के आज जानते जाइए। आपका बड़ी संख्या में रहा है, मनोहर के लिए आप लोगों ने न्याय की मांग रखी। मेरा मानना है चंबा पूरे हिमाचल प्रदेश को संदेश देने वाला है और एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने के बाद तमाम लोग इसके ऊपर खुल करके अपनी राय भी रख रहे हैं। जहां एक रवि चौधरी लिखते हैं, आरोप तो गलत नहीं था, तुम्हारा मुस्लिम बुजुर्ग काम तो छोटी सोच वाला ही कर रहा था। जहां एक संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जो मुस्लिम बुजुर्ग के साथ हुआ वो एकदम सही हुआ है और ऐसा ही उनके साथ होना चाहिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने हैं। इन बुजुर्गों की बात सुनकर सचमुच आंखों में आंसू भर आए हैं। मुस्लिम समुदाय कभी किसी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकते। ये लोग खुल करके इसके बारे में लिख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए कैसे ये इस तरीके की नफरत को लगातार अंजाम देने का काम करते हैं। और इसी पर अशरफ हुसैन लिखते हैं, मुस्लिम बुजुर्ग पर सेपो के पैक करते समय थूक लगाने का आरोप, जिसके बाद माफी मंगवाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। और ये लगातार हिमाचल प्रदेश में किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ, जिसके बारे में बात करना जरूरी है। जहां लोग लिखते हैं, खासतौर पर आमिर राजा लिखते हैं, ये दलित पिछड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक महिला बुजुर्ग जिसको सताया जाता है और पर आवाज नहीं उठाई जाती। और ये लगातार कांग्रेस प्रदेश में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम बुजुर्ग को सेब पर थूक लगाकर पीटने का आरोप ये कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कांग्रेस इस घटना को लेकर के किस तरीके से सक्रिय है, क्या कोई जान सकता है? और इन संख्यों को इतना लाइसेंस किसने दे दिया कि वो बुजुर्ग को इस तरीके से सड़क पर मुर्गा बना करके पीटेंगे? क्योंकि इन तस्वीरों को लेकर के हर किसी का गुस्सा फूट रहा है। देश में ऐसी घटना रोज हो रही है। कभी मुस्लिम बच्चों को मारा जाता है, कभी मुस्लिम बुजुर्ग को, और 10-10 मवाफिर की औलाद एक मुसलमान को मारकर मर्द बोलते हैं। खुद को और देश का प्रधानमंत्री गल्फ देशों और अमेरिका में बोलता है देश में कोई भेदभाव नहीं है। साहब, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और इन तस्वीरों के आधार पर देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार ये देश में जो चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है दाढ़ी टोपी देख करके, ये कौन से धर्म के लोग हैं जिन्हें आपके लोग निशाना बनाते हैं और आप कहते हैं कि देश में कोई भेदभाव नहीं है? आखिरकार ये नफरत किस ओर जाकर के रुकेगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं हर एक तस्वीर आपके साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।